देखिए, सर्वप्रथम आप लोग को मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये जमीनी मुद्दा है। ये जो आप लोग आज मुद्दा उठाए हैं या मीडिया में चल रहा है, इसके लिए मैं मीडिया वाले को धन्यवाद करना चाहता हूं सर्वप्रथम, क्योंकि अभी जो जमीन का कब्जा हो रहा है वो हमारे बच्चे का भविष्य को चुरा रहा है। जो सरकारी जमीन कब्जा करता है वो हमारे बच्चे का भविष्य को चुरा रहा है। आज हमारे पास सरकारी जमीन नहीं रहेगा, स्कूल कहाँ खुलेगा, हॉस्पिटल कहाँ बनेगा। आज बुराड़ी में बोल रहा है आम आदमी पार्टी के कुछ नेता के देखता हूँ, बड़ी विकास किया, ये किया। अरे एक पार्क नहीं बना पाया, 12 साल हो गया। दिल्ली के शहर में बुराड़ी एक बड़े पॉपुलेशन वाले जगह है जहां एक पार्क नहीं बनाया, लेकिन सुन रहा हूं जमीन कब्जा किया। ये तो बहुत बड़ा अपराध है। जो जमीन सरकारी जमीन कब्जा करता है उसके ऊपर दफा 302 लगा के फांसी देना चाहिए सरकार को, क्योंकि मानवता के लिए ये कलंक है। तो चाहे कोई भी पार्टी का नेता हो, अगर सरकारी जमीन कब्जा करता है तो ये घोर पाप है। आप करेंगे विकास नहीं हुआ, गलियां बन रही हैं, सीवर डल रहे हैं, क्या शिकायतें हैं आपसे? क्या देखिए, गलियां नहीं, गलियां बन रहा है, आप बताएं। गलियां तो बन रहा है, धूल उड़ रहा है, कहीं रोड पर सीमेंट नहीं डाला है, ठीक है, क्योंकि उसमें बचत है तो रोड डाल दिए। नाली में एक ईटा जोड़ दिए, 2 नंबर ईट लाया, जोड़ के प्लास्टर ऊपर से कर दिए। लेकिन नाली का जो ढक्कन डलता है उसमें इनका प्रॉफिट कम होता है। वो ढक्कन क्यों नहीं डाले हैं किसी भी नाला में? खुशबू नाली से आता रहेगा और पब्लिक लेता रहेगा, ये विकास है। आप बताइए, खेत में जाके सुनील कॉलोनी की तरफ चले जाइए या कहीं जहां आउटर जमीन कटने वाला है, वहां रोड बन के नाला का ढक्कन डल रहा है। लेकिन जिस कॉलोनी में हम लोग आप लोग रह रहे हैं उस कॉलोनी में नाली पेड़ में ढक्कन नहीं डाल रहा है, ओपन नाली है, बदबू मार रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं इससे। तो ये कौन सा आधा अधूरा विकास करने का क्या मतलब है? हम तो शुरू से, आज मैं 5 7 10 साल से इस मुद्दा को उठा रहा हूं, जो विकास का बुराड़ी में कोई सिस्टम बना ही नहीं। आज जो दिखा रहे हैं रोड बनाए, ये किए, लेकिन आधा अधूरी काम है। आधा करने से क्या फायदा? फिर दूसरे आदमी आएगा, काम करेगा, उतने ही तोड़ फोड़ होगा। तो मेरा तो काम है, एक तरीका से काम होना चाहिए, इसका मैं समर्थन करूंगा। इस जनता तो सब देखता है ना, लोग से क्या, उनसे क्या लेना नेता से। जनता देख रहा है जमीन पर में काम का स्पीड। बुराड़ी रेड लाइट से संत नगर मैन मार्केट तक आने में 1.5 साल लग गया। कितना लग गया? 1.5 साल लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि इन्होंने रात को उससे रेत निकालते थे, रेत निकाल के फिर जहां दूसरे जगह टेंडर हुआ है, खरंजाकरण हुआ है, शिवर नहीं डाला था तो पहले खरंजा किया है, वो रेत यहां उठा के डालता था और ठेकेदार से डायरेक्ट कमीशन खाता था। तो इसलिए 1.5 साल लग गया बुराड़ी रेड लाइट से संत नगर मैन मार्केट तक। आज रेत बेचने की दुकान लगी हुई थी, मानते हैं आप? भाई आप लोग रात को, आप ही लोग वीडियो चलाए हो, बहुत न्यूज वाले चलाए हैं। रात को रेत निकल रहा था रोड पे, बड़े बड़े डीपर लगा रहता था, वो मशीन लगा रहता था निकालने वाला। आज इस रोड पर काम चलता है, कहाँ आप रात को रेत निकलते हुए देखें या बड़ा बड़ा मशीन देखें? और लेबर चौक से लेके आपको पेट्रोल पंप के आसपास तक काम पहुंच गया। कितने दिन हुआ है आप बताइए? सरकार बनने के बाद कितना दिन हुआ है? वो भी यहाँ विधायक बीजेपी का नहीं है, विधायक आम आदमी पार्टी का था, लेकिन सरकार परिवर्तन हुआ और सरकार परिवर्तन होते ही काम का स्पीड बढ़ गया। ये आप लोग देखे होंगे। तो एक सच्चा सरकार, देशभक्ति सरकार जब कुर्सी पर बैठता है तो अपने देश के विकास के लिए वो काम पर में धीरे धीरे ध्यान दिए हैं, और वो काम जो हो रहा है स्पीड में हो रहा है। तो उसका रिजल्ट आपको थोड़ा टाइम दीजिए, सरकार को अपने आप पता लग जाएगा क्या काम कर रहे हैं भाजपा सरकार। घर वो किराया पर रह रहे हैं, ये बहुत बड़ा साजिश की तहत ये कहानी है। जो आदमी, आजकल मैं यूपी में देख रहा था, समाजवादी पार्टी के दो बार विधायक रहा, वो 1000 करोड़ का मालिक हो गया। और एक हमारा विधायक जो 4थी बार बना, क्या वो अपने रहने के लिए 100 गज का मकान नहीं बना सकते थे? ये दिखावा अब नहीं चलेगा, ये दिखावा नहीं चलेगा। वो आपको कपड़ा, पहनावा, शरीर, घड़ी जो पहनते हैं 1.5 लाख 2 लाख का चश्मा, उससे पता लग जाएगा जो बुराड़ी में हम 100 गज का मकान बना कर रहेंगे या नहीं रह पाते। तो आपका जो पर्सनैलिटी इलेक्शन से पहले 2013 में शकल में और अभी का शकल मिलाएंगे तो आकाश पाताल का अंतर लगता है। यही है विकास, अपनी विकास। पर्सनल विकास हुआ है, लेकिन वो मकान दिखाने के लिए नहीं बोल रहे, ये तो अनुचित बात है।